प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। सुदीपा और सौंदर्य को मिलेगी आशा की किरण और अपने मैरिटल रिलेशनशिप्स के लिए होगी खास दुआ आज एक नई जिंदगी में। सतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयति जयति मम भारत जयति। अंधकार हर ले जयति जयति जयति। जयति जयति मम भारत जयते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट समीर और मैं हूं आशिमा। आज एक नई जिंदगी में मेरे और समीर की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं तो उन परिस्थितियों का सामना आपको कैसे करना चाहिए। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, यानी कि जिंदगी में कई आश्चर्यचकित घटनाएं हो जाती हैं। कभी कभी ये सरप्राइजेस बड़े अच्छे होते हैं, जैसे कोई अचानक आपको एक तोहफा दे दिया तो खुशी का सरप्राइज हो गया। लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि हमारी जिंदगी में ऐसे हादसे आ जाते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी परेशानी अचानक हमारे सामने आ जाती हैं और हमें लगता है ये अचानक क्या हो गया। बड़ा सा हादसा हमारी जिंदगी में अक्सर आ जाता है। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं। आप में से भी कई लोग होंगे जिनके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं तब क्या आप अपने संतुलन को बनाए रखते हैं, स्थिर रहते हैं, या फिर जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं तो आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं या मायूस हो जाते हैं। आज हम आपको मिलाना चाहते हैं सुदीपा से। सुदीपा से जिंदगी ने एक बहुत ही निराला खेल खेला। थोड़ी सी खुशी के बाद उसकी जिंदगी में ढेर सारे परेशानी आने लगी और वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। बहुत हादसों का सामना उसे करना पड़ा। लेकिन इसके बीच में भी सुदीपा अपने आप को अकेला नहीं पाया। कौन था जो सुदीपा के साथ हमेशा उसके साथ रहा है? आइए उसकी कहानी में हम इस वक्त देखते हैं। 1970 के दशक के आखिर में आंध्र प्रदेश में वायरल की महामारी के कारण बहुत से लोगों की मौत हो गई। सुदीपा का जन्म इस महामारी से कुछ ही महीने पहले हुआ था। वो भी इसका शिकार हो गई। वो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। उनकी मां लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। जब मैं 2 साल की थी तो मुझे बहुत तेज बुखार हुआ जिसमें मेरी आवाज जाती रही। मुझे मेनिंजाइटिस हो गया था। मुझे कई समस्याएं थीं। मुझे गर्दन के नीचे लकवा मार गया था। मैं एकदम बिना हिले डुले पड़ी रहती थी और डॉक्टरों की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। लेकिन सुदीपा के चमत्कारी ढंग से बच जाने से डॉक्टर हैरान हो गए। अलबत्ता वायरल के कारण उनकी दाईं टांग पोलियो का शिकार हो गई। अपने इस शारीरिक दोष के कारण उनमें कमतरी का एहसास आ गया। उन्होंने सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया और खुद में सिमट गईं। मैं खुद पर बहुत तरस खाया करती थी क्योंकि मुझसे कोई ज्यादा बात तो करता नहीं था। मैं बहुत नाराज रहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि लोग आकर पूछें कि मेरी टांग को क्या हो गया था। मुझे अपने शरीर से नफरत हो गई थी। सुदीपा परमेश्वर से सवाल किया करती थी, लेकिन एक घटना ने सुदीपा के मन में इस बात की पुष्टि कर दी कि यीशु मसीह प्रेयर का जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। वो उस परमेश्वर के बारे में और जानने के लिए उत्सुक थी जो उत्तर देते थे। मैं सभी विषयों में फेल हुआ करती थी और पढ़ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम था। मुझे अपने पाठ याद नहीं रहते थे। तो जब मैंने 10वीं क्लास का इम्तिहान फर्स्ट क्लास में पास किया तो मुझ में ये जानने की इच्छा जागी कि आखिर मैं पास कैसे हो गई थी। तो मैंने प्रेयर मीटिंग्स में हिस्सा लेना शुरू किया और मदद करने वाले इस परमेश्वर के बारे में और जानने लगी। उन्होंने बड़े जोर शोर से बाइबल पढ़नी शुरू की और ये जान लिया कि यीशु उन्हें प्रेम करते हैं। यीशु में आस्था बढ़ाने के सिलसिले में सुदीपा की ट्यूशन टीचर ने भी उनकी मदद की। इस प्रेम के कारण उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। मुझे जब भी निराशा होती थी मैं बाइबल पढ़ने लगती थी। मुझे डर लगता था तो बाइबल पढ़ने लगती थी। जब भी अवसाद होता था तो बाइबल पढ़ती थी। मुझे बाइबल में तमाम जवाब मिल जाते थे। सन 2001 में जब सुदीपा की शादी हो गई तो उनकी ये आशंका जाती रही। लेकिन जब उन्हें अपने पति के लापरवाही भरे बर्ताव का पता चला तो उनके सुखमय दाम्पत्य जीवन से जुड़े तमाम सपने बिखर गए।
सुदीपा ने अपनी शादी बचाने की हर चंद कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहीं। मुझे छोड़कर जाने वाले दिन से पहले उन्होंने मुझे पीटा, जबकि मैं गर्भ से थी। मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। मेरे पास पैसा नहीं था और मैं गर्भ से थी। मैंने सड़क पर चलना शुरू कर दिया और फिर मैंने अपनी चेन बेचकर कुछ पैसे हासिल किए और तब जाकर मैं कुछ खा पाई। मैं बहुत दुख में थी, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन के इन सबसे दुख भरे पलों और स्याह पलों का इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं पलों के दौरान की गई प्रेयर सीधे यीशु तक जाती है। अपने सबसे दुख भरे पलों में ही सुदीपा को यीशु मसीह की शक्ति का सबसे अधिक आभास हुआ। मैं जानती हूँ कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि मुझे बनाने वाले मेरे पति हैं और उनका नाम है प्रभु यीशु। मुझे उनसे शक्ति मिलती है। वो मुझे कभी भी नीचा नहीं देखने देंगे। मैं जब चलती हूँ तो किसी पर निर्भर करती हूँ कि वो मेरा दायां हाथ पकड़कर चले, पर मुझे कभी ये आभास नहीं हुआ था कि परमेश्वर भी मेरा दायां हाथ पकड़ते हैं, और अब केवल वही मेरा दायां हाथ पकड़ते हैं। यीशु से मिली शक्ति के बल पर सुदीपा ने अपनी नौकरी फिर शुरू कर दी और पूरे विश्वास से अकेले ही अपने बच्चों को पालने लगीं। आज मैं अकेले ही अपने बच्चों को पूरी ताकत और ऊर्जा से पाल रही हूँ, और मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करके उसे ढाढ़स बंधा सकती हूँ जो रो रहा हो या परेशान हो, ताकि उसकी परेशानी दूर हो जाए, क्योंकि मैं ये सब देख चुकी हूँ। द लॉर्ड दैट डिलीवर्स मिनिस्ट्रीज के जरिए सुदीपा अपने आसपास के लोगों को यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताती रहती हैं, जो आनंद और आराम उन्हें दुनिया न दे सकी, वो प्रभु यीशु ने उन्हें दिया। आज उनके आंसुओं की जगह आनंद भरी मुस्कान ले चुकी है, और वो यीशु मसीह के नाम का प्रचार प्रसार करके आनंद मनाती रहती हैं। आज मैं यीशु के कारण ही जिंदा हूँ। किसी ने ये बात कहने के लिए मुझे कुछ नहीं दिया। मैं आज जिंदा हूँ, इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। मैं सांस ले रही हूँ। मैं लकवाग्रस्त नहीं हूँ। मैं गूंगी नहीं हूँ। मैं दृष्टिहीन नहीं हूँ। मैं मृत नहीं हूँ, जिंदा हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं मुस्कुरा रही हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। ये सब कुछ यीशु मसीह के कारण ही हुआ है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यानी कि परमेश्वर हर समय, हर पल, हर जगह पे मौजूद है। वो दूर नहीं है। ही इज इमैन्युअल, गॉड विद अस। परमेश्वर इमैन्युअल है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। हमारी परिस्थितियां भले बदलती रहीं, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। यही एक सच्चाई सुदीपा ने समझा कि चाहे वो जो भी परिस्थिति में थी, वो ये जानती थी कि परमेश्वर उससे दूर नहीं है, वो उसके करीब है। गॉड इज एन एवर प्रेजेंट हेल्प इन टाइम ऑफ ट्रबल। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। समीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि परमेश्वर हर पल आपके साथ रहता है। सुदीपा के जीवन में हमने इसका उदाहरण देखा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लाचार हो जाते हैं और हमें लगता है कि इस परिस्थिति में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाइबल वचन भी हमें बताता है कि अगर हम परमेश्वर से मदद मांगते हैं और वो हमें बल देता है उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए, बिकॉज गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरी सिचुएशन। आपको लग सकता है ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो अभी भी कंट्रोल में है और वो उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और इसका उदाहरण हमने अपने जीवनों में भी कई बार देखा है। लेकिन आज हो सकता है अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो आज आपके लिए एक वक्त है कि आप उसको जानें और अपनी किसी भी सिचुएशन को उसके हाथ में सौंप दें। इसलिए हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करें। जैसे हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, इस सच्चाई को अपने दिल में बना के रखिए कि परमेश्वर है, तुम्हारे करीब है, इमैन्युअल है, और आप उस पर भरोसा इस समय कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह, धन्यवाद तेरी सच्चाइयों के लिए। परमेश्वर, ये हमारी भावनाओं या हमारी परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं। तू परमेश्वर है, तू अटल है। जो तू कल था वही तू आज है, वही तू हमेशा रहेगा। हम धन्यवाद देते हैं कि तेरी उपस्थिति हमेशा सब जगह है प्रभु। जैसे तू सुदीपा के साथ था प्रभु, हम जानते हैं कि तू हर एक व्यक्ति के साथ वैसे ही मौजूद है प्रभु। तेरी उपस्थिति हमेशा है। मैं मांगता हूं सारे लोगों के लिए जो परेशानी से गुजर रहे हैं प्रभु, जो बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं प्रभु, मैं मांगता हूं कि उनके हृदय में वो जानेंगे कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं है,
बल्कि परमेश्वर इस स्थिति के बीच में भी उनके साथ खड़ा है प्रभु। हम मांगते हैं ये मजबूती हर एक के अंदर डाल, और हम ये भी मांगते हैं प्रभु कि तेरे पास वो सामर्थ्य है कि ऐसी स्थिति से तू उनको निकाल सकता है, हर परिस्थिति से तू उन्हें निकाल सकता है, और हम मांगते हैं कि ऐसा तू करेगा। हर एक व्यक्ति जाने कि परमेश्वर है, तेरी शांति और तेरा आनंद प्रभु हर एक परिस्थिति के बीच में वो महसूस कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। यीशु मसीह, हम मांगते हैं कि यह एहसास, यह सच्चाई प्रभु हर एक के जीवन में तू इस वक्त डालेगा। धन्यवाद कि तू हमारी प्रार्थनाएं सुनता है यीशु मसीह, तेरे नाम से हम मांगते हैं, आमेन। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप परमेश्वर के बारे में और जानना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए जब आप हमसे संपर्क करते हैं, हम आपको ये पुस्तक जिसका नाम है गॉड इज अ गुड गॉड, ये पुस्तक आपको देना चाहते हैं, ये आप हमसे मंगवा सकते हैं। इसमें आपको हमारे परमेश्वर जो एक भला परमेश्वर है उसके बारे में और जानकारी मिलेगी। इस पुस्तक को आप जरूर पढ़िए और आशीष पाइए। इस पुस्तक को मंगवाने के लिए या तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर cbnindia.tv पर, या फिर जब आप हमें खत लिखते हैं, हमें ईमेल लिखते हैं, तब आप हमसे ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास भी एक कहानी है, जैसे सुदीपा की एक कहानी है, जहां आपने भी एहसास किया है, महसूस किया है, अनुभव किया है परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर का कोई चमत्कार, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी कहानी हमसे बांटें, क्योंकि आपकी कहानी के द्वारा हम कई लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं। तो हमारे साथ जरूर संपर्क कीजिए। लेकिन अभी समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा, कार्यक्रम में अभी बहुत कुछ आना बाकी है। देखते रहिए एक नई जिंदगी। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे सीबीएन की लिविंग वाटर्स की टीम ने सुंदरी की परेशानी को दूर किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के बब्बनपाड़ा गांव में। यहाँ पे रहने वाली सुंदरी और उनके बाकी गांव वालों को साफ पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं था। इन गांव वासियों के पास कुआं खोदने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया, किसी भी परिस्थिति में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और परमेश्वर ने सीबीएन की टीम को भेजा सुंदरी की सहायता करने के लिए। देखते हैं कि सीबीएन की टीम ने सुंदरी और बाकी गाँव वासियों की सहायता कैसे करी। Sundari, a mother of two, is worried about her children's health. Residents of Babanpada, a village in Maharashtra, Sundari and her neighbors are susceptible to outbreaks of various diseases due to unsafe water they drink. Their only source of water, 1 kilometer away, is an open stream that runs through the graveyard. I love my family. I'm worried about the skin diseases that are spreading in our area because of waterborne infections. The residents of Babanpada use the water from this stream for drinking and bathing and even dumping the remains of the burnt corpses. Sundari and her neighbors hoped to drill a common borewell, but the cost was just too high for them. Here the people are very poor. Going for a borewell on our own is ruled out. These people are very poor. Often it's difficult for them to have a rupee coin in their hand. Then how can we collect rupees 25,000 and drill a borewell? Shinde, the community worker, and Heyman, the local pastor, decided to try and find a way out for the people of Babanpada. Pastor Hemant approached, the Operation Blessings Living Waters were held. Seeing the dire need, the Living Waters team moved into action and drilled a borewell for the people of Babanpada. We have come here for survey. We were grieved to see people fetching drinking water from an open stream where people take bath and wash clothes. We felt the need and decided to drill a borewell. Now that the borewell is drilled, people are enjoying the safe drinking water. Operation Blessing has come here and drilled a borewell. Now we have water source at the doorstep. The people are happy. We may not have a meal today, but we have water which is safer than mineral water. I want to convey my gratitude to Operation Blessing Living Waters team on behalf of the local people and myself. Sundari and all the residents of Babanpada are happy that they can have safe drinking water and be free of the fear of waterborne diseases. My heartfelt thanks to Operation Blessing for providing us with safe drinking water. अभी आपने देखा किस तरीके से सीबीएन की टीम लोगों की सहायता करती है। हमें उम्मीद है ये सब देखकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपके योगदान के जरिए ये सब कुछ हो पाता है।
जब आप अपना योगदान हमें भेजते हैं ताकि हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें, तब आप सीबीएन के पार्टनर बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, अपना योगदान हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप सीबीएन फाउंडेशन के नाम पर अपना चेक, डीडी या मनी ऑर्डर इस पते पर भेज सकते हैं। हम अपने सभी सीबीएन पार्टनर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपके योगदान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, जब आप अपना योगदान हम तक पहुंचाते हैं, आप सीबीएन के पार्टनर तो बनते ही हैं। इसलिए सीबीएन अपने हर एक पार्टनर को देना चाहता है ये डीवीडी, जिसका नाम है लाइफ बियॉन्ड द ग्रेव, यानी कि मृत्यु के उपरांत जीवन। इसमें आप कई लोगों की बातचीत देख पाएंगे, उनके कई अनुभव हैं जो मृत्यु और जीवन के कई सवालों का उत्तर देते हैं। हो सकता है आपके भी कई सवाल जवाब हों और उसके उत्तर आपको इस डीवीडी में मिल जाएं। दोस्तों, आप हमारे पार्टनर जरूर बनिए और हम आपको डीवीडी जरूर भेजेंगे। अब समय आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हम फिर आपके पास लौटेंगे एक नई जिंदगी में। आज हमारे स्पेशल प्रेयर सेक्शन में आपकी मैरिज के लिए खास प्रार्थना इस ब्रेक के बाद। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाएगा। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज हमारा स्पेशल प्रेयर डे है। हम एक खास विषय को लेकर प्रार्थना करना चाहते हैं। आज का विषय है वैवाहिक जीवन। हम जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण पारिवारिक रिश्ता होता है पति और पत्नी का। अगर वो सुरक्षित, अगर वो सही है, तो अपना पूरा परिवार सही रीति से आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसमें कितनी परेशानियां होती हैं, इसलिए हम हर एक वैवाहिक जोड़े के लिए आज प्रार्थना करना चाहते हैं। जैसे समीर ने आपको बताया, आज हमारा स्पेशल प्रेयर डे है और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि सीबीएन की पूरी टीम आप लोगों के लिए प्रार्थना करती है। पूरे हफ्ते हमें आपके कई सारे खत और ईमेल मिले जिसमें आपने अपने कई प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर किया और इसीलिए आज हम आप सब के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो। आइए हम सब इस समय प्रार्थना करें। परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो इस दिन के लिए प्रभु। आज हम खास तौर पे प्रार्थना करना चाहते हैं वैवाहिक संबंधों को लेकर, वैवाहिक जोड़ों के लिए। परमेश्वर, यदि वो इस समय कोई परेशानी में है प्रभु, कोई विपदा है, उनके आपसी रिश्ते में कोई तकलीफ है, कोई खिंचाव है परमेश्वर, तो हम ये मांगते हैं यीशु के नाम से कि वो खिंचाव, वो तनाव, वो जो कुछ भी फ्रिक्शन है परमेश्वर, वो यीशु के नाम से दूर हो सके प्रभु। वो एक दूसरे की सहमति के साथ प्रभु आपके विश्वास में आगे बढ़ने पाए प्रभु, वो आपको जानने पाए। आज ऐसे कितने वैवाहिक जोड़े होंगे जो आपको अब तक नहीं जानते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि वो अपने दिलों को खोलने पाए और परमेश्वर आपको अपने जीवन में बुलाने पाएं, ताकि वो सच्चे परमेश्वर को जान सकें और उनका जीवन बदल सके परमेश्वर। उनके जीवन में वो पीस आ सके परमेश्वर जो आपके द्वारा आती है परमेश्वर। और किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, चाहे वो आपसी मनमुटाव हो परमेश्वर, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम आपके साथ विश्वास में रहते हैं प्रभु, तो आप हम उस घर को, उस कपल को और उस घर के सभी परिवार के सदस्यों को ब्लेस करते हैं प्रभु, क्योंकि आपके वचन द्वारा परमेश्वर शादी सिर्फ दो लोगों में नहीं प्रभु, लेकिन एक त्रिणी होनी चाहिए प्रभु, जिसमें कि पति, पत्नी और यीशु मसीह का शामिल होना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस समय हर एक वैवाहिक जोड़े को ब्लेस करें और प्रभु होने दें कि वो अपने जीवन को एक नए सिरे से, एक नई दिशा में शुरू कर सकें प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस प्रार्थना के द्वारा और आशीष पाई होगी और हमारे सीबीएन के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब ने आपके लिए प्रार्थना करी है। इसी तरीके से अगले शुक्रवार जो हमारा विषय रहेगा वो है बच्चों की सेहत। अगर आपके बच्चे हैं या आपके रिश्तेदारों के बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि उनके बारे में आप हमें बताएं, तो आप हमें खत लिखें, आप हमें SMS कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं उनके बारे में। उनकी जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो, हम उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे कार्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको देना चाहते हैं एक नई जिंदगी का न्यूज़लेटर।
इस न्यूज़लेटर में आप हमारे कार्यक्रम के बारे में जान सकते हैं। इसमें हमारा पता भी मौजूद है और ये न्यूज़लेटर हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। इसको मंगवाने के लिए करना ये है कि आप या तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर cbnindia.tv पर और हमारी कार्यक्रम की और जानकारी भी पा सकते हैं। उसके अलावा आप SMS के द्वारा भी हमसे ये मंगवा सकते हैं। अगर आपको न्यूज़लेटर हिंदी में चाहिए तो आप टाइप कर सकते हैं NH, अपना नाम लिखें, अपना पता लिखें। अगर आपको न्यूज़लेटर इंग्लिश में चाहिए तो आप टाइप कर सकते हैं NE और अपना नाम लिखें, अपना पता लिखें और उसे भेज दें 9910401010 पर। दोस्तों, आज हमने देखा किस तरह परमेश्वर मौजूद है, परमेश्वर हमारे साथ है। सुदीपा की जिंदगी में किस तरह परमेश्वर उसके साथ रहा। हमने ये भी देखा कि परमेश्वर जो मददगार परमेश्वर है, उसने सुंदरी और उनके गांव वालों को भी CBN के जरिए मदद किया। परमेश्वर सचमुच भला है। हमारी ये ख्वाहिश है कि आप इस परमेश्वर को जानें कि वो आपके साथ हमेशा रहता है। आज हमारे कार्यक्रम का समय यही समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको हमारे प्रेयर सेंटर के बारे में बताना चाहते हैं। हमारे प्रेयर सेंटर 5 दिन मंडे टू फ्राइडे खुले रहते हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं, इस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। चाहे तो इसी वक्त आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे प्रेयर एजेंट से बात कर सकते हैं। अगर आपको प्रार्थना की आवश्यकता है या आपको अपने बारे में या यीशु मसीह के बारे में जानना है, अपने बारे में बताना है, आप बेझिझक हमें फ़ोन करिए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आज कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। हम आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे और समीर को इजाज़त दीजिए। जय मसीह की। जय मसीह की। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। ये सुने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। ये सुने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। रंग 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 रूहे पाक किया संग, संग संग चौपान बनाओ। दिया जीने को रंग रूहे पाक किया संग, चौपान बनाओ। एक अजब खुशी, एक अनोखा मजा, दिल जान बनाओ। ओ ओ ओ संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया, मोहे संग लिया। ये सुने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे